कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इतने शांत और कंट्रोल्ड कैसे रह पाते हैं? आज हम उसी छिपी हुई ताकत को समझने वाले हैं जो हमें बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर फैसला लेने में मदद करती है। ये है रिएक्ट न करने की शक्ति। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई आपको उकसा रहा है, माहौल तनाव से भरा है, लेकिन आप गुस्से या घबराहट के बिना बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच पा रहे हैं। जब सब कुछ बेकाबू लग रहा हो, तब भी आपका खुद पर पूरा कंट्रोल हो, कैसा होगा? देखिए, आज की दुनिया कैसी है, हर तरफ से प्रेशर है कि तुरंत जवाब दो, तुरंत रिएक्ट करो। ऐसे में रिएक्ट न करना, रुक जाना, ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक असली सुपर पावर है। ये वो ताकत है जो आपको उन सिचुएशंस में भी जीत दिला सकती है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का फर्क समझना जरूरी है। रिएक्शन वो होता है जो तुरंत, बिना सोचे समझे होता है और अक्सर नुकसान ही पहुंचाता है। इसमें हालात हम पर हावी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिस्पॉन्स, वो धीमा होता है, सोचा समझा होता है और वो गहराई से आता है। इसमें हम हालात को कंट्रोल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इस तुरंत रिएक्ट करने के जाल में आखिर फंसते ही क्यों हैं? चलिए जरा इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। असल में हमारी इन प्रतिक्रियाओं के दो बड़े सोर्स हैं। पहला तो है हमारी बायोलॉजी, हमारा वो पुराना लड़ो या भागो वाला सिस्टम। ये बना तो था हमें असली खतरों जैसे किसी जंगली जानवर से बचाने के लिए, पर आज ये इमोशनल खतरों पर एक्टिवेट हो जाता है, जैसे किसी की आलोचना पर या ऑफिस में किसी बहस पर। और दूसरा है हमारी साइकोलॉजी, हमारा ईगो, हमारे पुराने जख्म और वो यादें जो आज की घटनाओं से ट्रिगर हो जाती हैं। और यही सबसे जरूरी बात है, हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती है ना, वो सिर्फ उस पल के बारे में नहीं होती। ज्यादातर हम उस बात पर रिएक्ट नहीं कर रहे होते जो अभी अभी हुई है, बल्कि उन पुराने घावों पर रिएक्ट कर रहे होते हैं जिन्हें किसी ने अनजाने में फिर से खुरेद दिया है। इसी चीज को कहते हैं इमोशनल ट्रिगर। ये कोई एक शब्द हो सकता है, किसी का देखने का एक अंदाज हो सकता है, या कोई पुरानी याद जो हमारे अंदर दबी हुई पुरानी फीलिंग्स को जगा देती है। और नतीजा, एक बिना सोची समझी बेकाबू प्रतिक्रिया। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि हम इस जाल में फंसते क्यों हैं, पर इससे बाहर कैसे निकलें? चलिए अब उन प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जो हमें रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, वो कोई ऑर्डर नहीं है, वो सिर्फ सिग्नल हैं। बिल्कुल एक ट्रैफिक लाइट की तरह। वो लाल या हरी बत्ती दिखा सकती है, पर गाड़ी तो हम ही चला रहे हैं ना। फैसला हमारा है। इस बदलाव के लिए सबसे पहले एक नंबर याद रखना है, और वो है 5। जी हाँ, सिर्फ 5 सेकंड का ठहराव। ये वो 5 सेकंड हैं जो हमारी पूरी कहानी बदल सकते हैं। और दूसरा नंबर जो याद रखना है वो है 3। ये हैं 3 गहरी सांसें। ये हमें शांत होने और सोचने का वो जरूरी वक्त देती हैं। बस 3 धीमी गहरी सांसें। तो ये है वो पुल जो हमें रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक ले जाता है। जब भी कोई बात ट्रिगर करे तो बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, 5 सेकंड्स के लिए रुकें। दूसरा, 3 गहरी सांसें लें। और तीसरा, फिर सोचें कि जवाब कैसे देना है, या फिर देना भी है या नहीं। और इसके पीछे का साइंस भी बड़ा मजेदार है। जब हम वो 5 सेकंड का पॉज लेते हैं ना, तो हम अपने सोचने वाले दिमाग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को टाइम देते हैं कि वो हमारे इमोशनल दिमाग यानी अमिगडाला तो पकड़ सके। अमिगडाला तो फटाक से रिएक्ट करना चाहता है, लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिक और समझदारी से फैसला लेने में मदद करता है। तो एक बार जब हम वो रुकने और सोचने की जगह बना लेते हैं, तो हमारा अगला कदम होता है सिर्फ अपने मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि एक साफ मकसद के साथ जवाब देना। और इसके लिए खुद से बस एक सवाल पूछना होता है, इस सिचुएशन में मेरा असली मकसद क्या है? क्या मकसद बहस जीतना है, या रिश्ता बचाना है, या मिलकर कोई हल निकालना है? यकीन मानिए, ये एक सवाल हमारे जवाब देने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई गुस्सा दिला रहा है तो तुरंत लड़ने के बजाय ये कहना कि मैं इस बारे में बाद में बात करना चाहूंगा जब मैं शांत दिमाग से सोच सकूं। ये आपको तुरंत रिएक्ट करने से भी बचाता है और सिचुएशन का कंट्रोल भी आपके हाथ में दे देता है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा फर्क है। जब हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, तो वो हमारे उस पल के मूड को दिखाता है। लेकिन जब हम सोच समझकर जवाब देते हैं,
तो वो हमारे कैरेक्टर, हमारे चरित्र को दिखाता है। ये एक पल की भावना और अंदर की असली ताकत के बीच का फर्क है। और ये सारी प्रैक्टिस, ये सारा अभ्यास हमें सबसे बड़े इनाम की ओर ले जाता है, और वो है अपने मन की शांति की रक्षा करना। तो किसी भी सिचुएशन में उलझने से पहले ये आखिरी फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है। खुद से पूछें, क्या ये सिचुएशन मेरी एनर्जी के लायक है भी? क्या ये जवाब देना मेरे मन की शांति से ज्यादा जरूरी है? क्योंकि हमारी शांति हमारी सबसे कीमती चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी-कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। और ये रणनीतिक चुप्पी कोई कमजोरी या डर नहीं है। नहीं, ये एक सोचा समझा फैसला है, अपनी एनर्जी बचाने का, माहौल को कंट्रोल करने का, और सबसे बढ़कर अपने आत्मविश्वास और सेल्फ कंट्रोल को दिखाने का। हमेशा याद रखिए, शांति कमजोरी नहीं है, बल्कि ये वो सबसे गहरी और असली ताकत है जिसे हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। तो अंत में बात सिर्फ छोटी-मोटी लड़ाइयाँ हारने या जीतने की नहीं है। बात है अपने अंदर वो खाली जगह बनाने की, जहाँ क्रिएटिविटी हो, जहाँ सोच साफ हो, और जहाँ बाहरी दुनिया के शोर से सच्ची आज़ादी मिले, ताकि जिंदगी की असली जंग जीती जा सके। क्योंकि एक बात तो पक्की है, बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले हमें अपने अंदर की सोच को बदलना होगा। क्योंकि जब हमारी सोच बदलती है, तभी हमारी जिंदगी बदलती है।